Come back to the question number 5 of exercise 7 है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम इज एन पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एम एक पॉइंट है एबीसीडी, और एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो साफ सा बात है कि ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी एंड सी बी विल बी पैरेलल टू डी ए। ऑल्सो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे पैरेललोग्राम में। तो डीएम व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट एन। क्या बोल रहा है कि डीएम को जब प्रोड्यूस करते हैं, मीट्स ए बी, ए बी को मीट करता है कहाँ पे, ए बी भी प्रोड्यूस किए और डीएम भी प्रोड्यूस किए, तो दोनों साथ मिलकर कहाँ पे मिला, एन पे। तो हमें प्रूफ करना है कि डीएम अपॉन एम एन इज इक्वल टू डी सी, और दिस डी सी अपॉन बी एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समझिएगा। एक रूल बताता है यहाँ पे, समझिए। ये पैरेललोग्राम है, तो बताओ ये वाले लाइन, ये पूरे लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल हो गई कि नहीं। ठीक है, इसके पैरेलल हो गई, तो ये वाली लाइन भी छोटी वाली लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल हो गई। अब ये दोनों पैरेलल है, तो बाई थेल्स थ्योरम डी एम अपॉन एम एन, जो कि यहाँ पे रेशियो बनाया हुआ है, और ए बी अपॉन बी एन दोनों सेम होगा। और ऑल्सो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं इसमें कैसे प्रूव करना है समझ में क्लियर। बाकी टू प्रूफ वगैरह जो वो फॉर्मूला आता है, अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन हो गया। और दूसरा इंफॉर्मेशन वो छोड़ दो, कुछ जरूरत नहीं। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्ट टू प्रूफ लिखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, डी एम अपॉन एम एम is equal to dc upon bn, and second one is to prove dn upon dn is equal to an upon dc. Okay, so let us prove the first one now. Proof, we have in triangle, okay, इन ट्रायंगल डी एन ए, इन ट्रायंगल डी एन ए में क्या बताइए, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तो सी बी पैरेलल क्या होगा, डी ए। तो एम बी पैरेलल भी क्या हो जाएगा, डी। तो देयरफॉर एम बी पैरेलल टू डी ए, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब क्योंकि ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम का यूज करके क्या आएगा बताइए, थेल्स थ्योरम का यूज करके आएगा डी एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ए बी हमको लाना क्या है यहाँ पे, डी सी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, क्यों पैरेलल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी बाई बी एन। अब क्यों लिखते हैं ए बी की जगह डी सी, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, देखिए यहाँ पे डी एम, और ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी की जगह डी सी। ओके, ए बी की जगह डी सी लिखा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ ए, अपोजिट साइड्स ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पर जिस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड चीज था वो हो गया, तो चलिए प्रूव। ओके, वी गॉट इट। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला सेकंड पार्ट, कि हमको प्रूफ क्या करना है, डी एन अपॉन डी एन अपॉन डी एन अपॉन, मतलब पूरा लेके चलना है, और ये छोटा वाला। ठीक है, तो डी एन अपॉन डी एन और ए एन अपॉन डी सी, वही अपोजिट कर देंगे वहाँ से भी। ठीक है, तो अभी आप चलते हैं तब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें भी सेम चीज़ वही है, एम बी विल बी पैरेलल टू डी ए। एम बी क्या है, पैरेलल है डी ए के, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी एम, सेम चीज़ यहाँ से लाएंगे हम, तो डी एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एन, डी सी अपॉन बी एन। अब क्या करते हैं, हमको इसको डी एम है, इसको बनाना क्या है हमको, यहाँ से देखिएगा, इसको हमको बनाना है डी एन, मतलब पूरा बनाना है, यानी कि हमको ऐड क्या करना है, एम एन। तो अगर हम दोनों साइड 1 + 1 कर दें, +1 + 1 दोनों साइड कर दें,
तो शायद वो बन सकता है। तो एम एन प्लस वन इज इक्वल टू डी सी बाई बी एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो एम एन एलसीएम आ जाएगा, और डी एम प्लस एम एन इज इक्वल टू डी सी प्लस बी एन अपॉन में बी एन। ओके गॉट इट। अब यहाँ पे ये दोनों जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, डी एम प्लस एम एन क्या आएगा, वो क्या मिलेगा, डी एन मिलेगा। क्या मिलेगा, डी एन। तो डी एन अपॉन एम एन, और डी सी और बी एन ऐड करने पे डी सी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अच्छा डी सी ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे डी सी और ए बी एक ही चीज़ है। तो डी सी प्लस, या तो ए बी लिख देते हैं, या तो यहाँ हम ए बी लिख दें, या तो डी सी लिख दें, दोनों बराबर ही हैं। तो डी सी प्लस बी एन क्या आएगा, ए एन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले तो डी सी की जगह ए बी लिखते हैं, ए बी प्लस बी एन बाई बी एन। अच्छा, डी सी इज इक्वल टू ए बी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो डी एन अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एन क्या आएगा, ए एन बाई बी एन। अब एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। इसमें सेम वही चीज़ चल रहा है। देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, इसे पैरेललोग्राम। अच्छा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होगा, मतलब ये वाले साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। इस एक और सोच के देखो, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल क्या होगा, बी सी। ए डी पैरेलल बी सी, और ए डी किसके भी पैरेलल होगा, बी एम के। तो सिंस ए डी पैरेलल बी एम, देयरफॉर इन ट्रायंगल डी एन ए, डी एन ए में क्या होगा, थेल्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। थेल्स थ्योरम का यूज़ करके क्या आएगा बताना, यहाँ पे आएगा डी एम। हमको रिक्वायर्ड क्या है देखना, ये जो प्रूफ करना है उसमें डी एम नीचे है तो डी एम नीचे ही लिखेंगे। तो डी एम, और ऊपर में क्या आएगा, एम एन। तो डी एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे में क्या है, ए बी। अब यहाँ पे ए बी डालते हैं, और ऊपर में क्या डालते हैं, ए एन, सॉरी बी एन है। तो बी एन आएगा, तो यहाँ पे डी एम आया था, यहाँ पे एम एन, तो एम एन डालें, और यहाँ पे भी बी एन आएगा वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड क्या है, प्रूव करने में डी एन रिक्वायर्ड है। तो नीचे में डी एम है और इसको डी एन बनाना है, मतलब कि पूरा बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में एम एन है, इसमें डी एम अगर ऐड करते हैं तो क्या ये डी एन बन जाएगा। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, एम एन गिवन है, अगर उसमें हम एम एन है और उसमें हम डी एम ऐड करते हैं तो टोटल क्या बन जाएगा, डी एन। तो अगर हम प्लस वन करते हैं दोनों साइड तो इधर डी एम ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड हम वन को ऐड करेंगे, अब समझेगा आगे। तो एम एन प्लस एलसीएम में क्या आएगा, डी एम, और ये ऊपर जाएगा तो डी एम। सेम इधर साइड ए बी, और इधर आ जाएगा बी एन प्लस ए बी। ओके, अब इसके आगे बनाते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो एम एन प्लस डी एम क्या हो जाएगा, एम एन प्लस डी एम, एम एन प्लस डी एम पूरा हो जाएगा डी एन, ये तो टोटल हो गया डी एन। अब इधर क्या हो जाएगा, बी एन प्लस ए बी, बी एन प्लस ए बी, ये टोटल हो गया क्या, बी एन प्लस ए बी हो गया टोटल ए एन, और नीचे में बच गया ए बी। एक चीज़ और यहाँ से, डी एन बाई डी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन, बताओ ए बी किसके इक्वल होगा, अच्छा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा। ठीक है, तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी सी। अब देखिएगा जो रिक्वायर्ड है वो प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सरसाइज 7 का। क्या बोल रहे हैं देखिएगा, सो दैट ए लाइन सेगमेंट which joins the midpoint of oblique sides of a trapezium is parallel to the parallel side। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी ट्रेपेजियम के मिड ऑब्लिक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो पैरेलल साइड के पैरेलल होगा। सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम सबसे पहले बनाते हैं। तो लेट ए बी सी डी बी है ट्रेपेजियम, क्या करते हैं, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है,
ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम लेते हैं, इसका ऑब्लिक साइड क्या होगा, ये दोनों तो पैरेलल साइड्स हो गए, यहाँ पे ए बी और सी डी क्या हो गया, पैरेलल साइड्स, और ऑब्लिक साइड्स कौन हो गए, ए सी एंड बी डी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम लेते हैं ई और एफ, मिड पॉइंट ई और एफ, और ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें शो करने के लिए कि ए बी, ये जो लाइन, ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है जो लाइन, मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट ई और बी डी का मिड पॉइंट एफ, ठीक है। तो ये दोनों का जो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है ये लाइन ई एफ, वो पैरेलल होना चाहिए दोनों साइड के, ए बी और सी डी के। तो अगर किसी एक के पैरेलल होगा तो दोनों के पैरेलल हो गए। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओके, लेट गिवन, लेट ए बी सी डी, let ABCD be a trapezium in which AB parallel CD and E and F are the midpoints of side AC and BD। F किसका मिड पॉइंट है, BD का, रेस्पेक्टिवली। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि EF जो है पैरेलल है AB के एंड सो एज टू CD, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल नहीं सॉरी, ट्रेपीजियम में आते हैं और कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या करना है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो समझ, कंस्ट्रक्शन में करना क्या है कि ये लाइन हमको आगे प्रोड्यूस करना है और सेम एज ये लाइन भी आगे प्रोड्यूस करना है, ये जाके आगे कहीं मिल जाएगा किसी मान लो एक्स पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक्स पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्शन क्या करें, प्रोड्यूस सी ए एंड डी बी टू मीट एट एक्स। कहाँ पे दोनों आगे प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे मीट कर रहा है, एक्स पॉइंट पे। अब आते हैं प्रूफ में, हमारे पास प्रूफ क्या है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सबसे बड़े वाले ट्रायंगल एक्स सी डी, इन ट्रायंगल एक्स सी एंड डी, ये वाले, ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं एक सी डी में। इसमें क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रेपीजियम अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड और एक्स बी अपॉन बी डी, ये क्या होगा, रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, किसके अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, एक सी डी क्या क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर क्या होगा वहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, एक्स ए अपॉन ए सी, एक्स ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स बी अपॉन बी डी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, क्यों, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अभी। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ और है, अब इसमें हम कुछ पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखना ए सी है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए ही क्या है, इसका दुगना होगा। ए सी क्या है, एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट क्या है, ए, तो ए ई और ई सी ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड तो इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला इसका इक्वल होगा। अच्छा, सेम इधर भी बी डी में, अगर ये मिड पॉइंट है तो बी एफ और एफ डी क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ये चीज़। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो एक चीज़ प्रूफ करते हैं पहले, ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस में ई सी, कोई दिक्कत, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम किसी को पुट करते हैं ए ई, तो ए ई और ई सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए बिकॉज क्या है, ए इज इक्वल टू ई सी है, क्यों, क्योंकि ये तो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टू ए। सिमिलरली ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई, और सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, सिमिलरली बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू टू इंटू बी एफ,
तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × बी। पुट करते हैं इसको, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो आएगा एक्स से अपॉन ए सी की जगह हम क्या लिख दें, 2 AE इज इक्वल टू, और एक्स बी अपॉन बी डी की जगह क्या लिख दें, 2 BF। यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या आ गया मेरे पास, एक्स से अपॉन ए एक्स से अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी एफ। अच्छा यहाँ पे देखें, एक्स ए कहाँ गया, एक्स ए हमारा, एक्स ए अपॉन ए, एक्स से अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी एफ, यही तो आ रहा है यहाँ पे, यही आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइन ए बी और ई एफ क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा, ए बी पैरेलल ई एफ, और यही तो प्रूफ करना था हमको, ए बी पैरेलल ई एफ बाई कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो आपस में तीनों पैरेलल ही होगा। ऐसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव। ओके, ये तो हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सरसाइज 7A की। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इन विच सी डी पैरेलल ए बी, मतलब सी डी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, इसका डायगोनल जो दोनों है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, इफ ए ओ मतलब ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है, 2x+1, ओ सी ये वाला लेंथ दिया हुआ 5x-7 डी ओ 7x-5, एंड ओ बी इज इक्वल टू 7x, ये वाला लेंथ 7x+1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे हमको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ नहीं, एक लाइन ऐसा बनाना होता है जो कि नीचे वाले के पैरेलल हो और वो ओ से ज्वाइन करता हुआ दिखे। ठीक है, तो एक लाइन बनाएंगे ई ओ, मान के चलते हैं कि ई ओ एक लाइन बना रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के। तो सबसे पहले हमको क्या, ड्रा ए लाइन, ई ओ पैरेलल पैरेलल टू ए बी। अगर ए बी के पैरेलल है तो ए बी सी डी सी के भी पैरेलल है तो सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो देयर फोर ई ओ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम इसमें पार्टिकुलर ट्रायंगल में। अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, मार्क कर रहे हैं हम ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल में, इस वन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है, ये देखिए पैरेलल है, इसको निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ऐसे, और ई ओ ये ज्वाइन कर रहा है, और ये डी ए बी। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले रेशियो बनाते हैं। ये यहाँ पे क्या है, ई ओ पैरेलल ए बी, तो क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में, एक सेकंड देखिएगा, ई डी, ई डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू, ई डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ये क्या हुआ, बाई थेल्स थ्योरम, हुआ है, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका बीच का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी तरह सेम अब इस ट्रायंगल में आते हैं ना, अब इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, देखिए हम मार्क कर दे रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल आपका चल रहा है, ये ट्रायंगल और ये आपका पैरेलल लाइन हो गया। अच्छा, ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, तो इसके भी पैरेलल होगा। तो बताइए इसमें क्या बनेगा, तो इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए डी सी, तो किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए सी डी ट्रायंगल में चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ईओ पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल है डीसी के, तो रेशियो इसमें क्या बनेगा बताइएगा, सिंपल सा है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, ए ओ अपॉन ओ सी। इसको जस्ट रिवर्स करते हैं, इसको जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा,
ED अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन AO। ये हमको मिल गया यहाँ से। अब इक्वेशन 1 इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन इसको 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से मिल रहा है, देखिएगा इधर वाला साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं DA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन ए। अब इसमें साइड का वैल्यू चारों का दिया हुआ है, चारों का वैल्यू हम डालते हैं। AO क्या है 2x+1 अपॉन OB का वैल्यू क्या है, OB का वैल्यू OB का 7x+1। तो 7x+1 इज इक्वल टू OC का वैल्यू क्या है 5x-7, 5x-7 और AO का वैल्यू 2x+1। तो 2x+1 और DO का वैल्यू क्या है 7x-5। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है, 7x-5। यहाँ पे सब DO का वैल्यू आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं तो बराबर 2x+1 इंटू 7x-5 इज इक्वल टू 5x-7 इंटू ये ऊपर आएगा तो 7x+1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 14x² माइनस 10x प्लस 7x-5 इज इक्वल टू 35x² प्लस 5x माइनस 49x-7। ये आ गया आपका। अब इससे हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो यहाँ से सबको एक साइड लाएंगे, इसको सबको एक साइड लाते हैं, इधर 0 लिख देते हैं। 96² माइनस 14x² और इधर ये दोनों ऐड करने पे आ जाएगा माइनस 49, 44x। इधर से आएगा 7 3 और तो -3x, इधर आके +3x हो जाएगा और इधर बचा -7 और ये आके इधर प्लस होगा 0। बाकी सब कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, माइनस साइन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 21x² माइनस 41x और इधर -2। इसको स्प्लिट करेंगे तो आएगा 21x माइनस 42x और प्लस x-2 इज इक्वल टू 21 कॉमन लेते हैं 21x, तो यहाँ से बचेगा x-2। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x-2 लेट इट टुगेदर 20x+1 x-2 फ्रॉम हियर गेट x इक्वल टू 1 माइनस 21 और x इक्वल टू 2। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी विल टेक दिस वैल्यू। तो सो x इक्वल टू 2 इज द रियल आंसर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC, एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन AB। एम और एन क्या है, पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली AB और एन पे। तो ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो एम और एन क्या है, पॉइंट्स है सच डेट BM इज इक्वल टू CN। BM इज इक्वल टू CN है, मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है। बी BM इज इक्वल टू CN, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B और C इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो, AB और AC इक्वल होंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड, इसके इक्वल ये, इसके अपोजिट ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, ये पूरा और पूरा इक्वल है AB और AC। और क्या गिवन है कि ये वाला साइड भी इक्वल है। ये एक बात समझे, AB और AC पूरा पूरा इक्वल है और ये MB और CN ये इतना इतना इक्वल है।
तो ये क्या जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, कॉमन सेंस का बात है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बी एम इज इक्वल टू सी एन, ये गिवन है। अब बताओ दोनों साइड में हम ए बी में से बी एम घटाते हैं, तो ए बी माइनस क्या आएगा, ए बी माइनस बी एम, दोनों में सेम साइड घटा रहे हैं इसलिए दोनों इक्वल ही आएगा। और ए बी और इधर ए सी में से हम क्या घटाते हैं, सी एन, तो दोनों में से इक्वल पार्ट घटाए हैं इसलिए इक्वल ही आना चाहिए। तो आना क्या चाहिए, ए एम इज इक्वल टू ए एन। तो बताओ ये वाला साइड भी इक्वल आ गया, ये दोनों साइड भी इक्वल आ गया, मतलब कि अब इसका रेशियो क्या आएगा, तो एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए एन अपॉन, ये दोनों को एक ही साइड से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं, बी एम अपॉन सी एन से। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, अब देखना यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एन अपॉन एन सी, तो साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। और साइड जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, एम एन पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे किए हैं। ये वाला पूरा साइड इक्वल था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये एंगल इक्वल था तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इसमें से इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट किए दोनों साइड से, तो ये दोनों भी इधर वाला साइड इक्वल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो क्या करेंगे, इसका अपॉन इसका रेशियो और इसका अपॉन इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब भी ये रेशियो इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या होगा, साइड वो जो लाइन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ओके, थैंक यू।